सर जैसे कि हमें मालूम है कि आज एपेक्स बॉडी कारगिल विजिट कर रहा है, तो बीजेपी का क्या मतलब सिक्स शेड्यूल को लेकर क्या वो है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित के बारे में बात करते हैं और हम यही चाहते हैं कि जो भी निर्णय हम लें वो आवाम के हित में हो। तो अभी जो एपेक्स बॉडी अभी आज कारगिल विज़िट कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सिक्स शेड्यूल के बारे में के लिए जा रहे हैं। तो इसमें हम यही कहना चाहते हैं, देखिए, चाहे जो भी कुछ हो, हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी बताया है, जब तक कारगिल और लेह के दोनों लीडरशिप जो है एक ही मुद्दे पे आके बात करेंगे, तभी हम आगे जो है डिसीजन ले लेंगे। तो इससे स्पष्ट ये ज़ाहिर होता है कि हमारी नीयत और नीति में क्या है। तो हमारा यही है कि देखिए, ख़त्े लद्दाख के अवाम के हम हमेशा हित में बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही स्टैंड रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले हमें, चाहे वो सिक्स शेड्यूल के ज़रिए मिले, चाहे डोमिसाइल लॉ के ज़रिए मिले, और किसी तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिले, वो हम उसके समर्थन में है। तो ये नहीं है कि देखिए, पर्टिकुलर कल ये नहीं हो कि आप सिक्स शेड्यूल को लेके बाद में ये नहीं कहे कि भाई इससे तो हमें और कोई अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन और कोई अच्छा एक्ट जो है वो सही था। तो हम यही कहना चाहते हैं, देखिए, अभी जो कुछ लोग इस चीज़ को एक पॉलिटिकली अपना गेन करना चाहता है, ख़ासकर मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत इसमें एक बड़ा रोल है, क्योंकि वो लोग आवाम के हित में काम नहीं कर रहे हैं और आवाम के हित में वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ अपने पॉलिटिकली इसमें वो रोटी सेक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का लेह में कुछ अलग स्टैंड है, करगिल में जाके कुछ उनका अलग स्टैंड होता है। लेह में वो बोलते हैं सिक्स शेड्यूल के हम फेवर में है, करगिल में जाके बोलते हैं भाई हमें यूटी के ख़िलाफ़ है, हम 370 की रिस्टोरेशन की बात करते हैं। वो लोग पता नहीं और क्या क्या उनका ये जो चीज़ जो है वो समझ में नहीं आता है। तो हमारा स्पष्ट यही है, हमारा क्रिस्टल क्लियर है, हमारा यही है कि ख़त्े लद्दाख के अवाम की जज्बात और एहसासात को हम नज़र में रख के उनको किस तरह हमारे जो यहाँ के कल्चर को प्रोटेक्शन मिले, हमारे यहाँ के लैंड को प्रोटेक्शन मिले, हमारे यहाँ के जॉब को, जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स है उनको कैसे उनके जॉब को प्रोटेक्शन मिले, इन चीज़ों के बारे में हम काम करना चाहते हैं, इनकी चीज़ों के बारे में हम आगे काम करना चाहते हैं। तो लिहाजा हमारा यही है कि ख़त्े लद्दाख के अवाम की जो भी मांगे हैं हम उनको नज़र में रखें। और हमें पूरा उम्मीद है, हमारे जो अभी ख़त्े लद्दाख के हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारे जमयांग सिंह नामग्याल साहब हैं, ऑनरेबल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके नेतृत्व में हमें विश्वास है जो भी हम डिसीजन लेंगे वो पूरे अवाम के हित में होगा। मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज जो एपेक्स बॉडी जाके वहाँ पे जो हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से मिलेंगे, तो उनको ज़रूर ये पूछना होगा कि क्या आप वो 370 के फेवर में है, क्या वो 35A के रिस्टोरेशन के फेवर में है, क्या वो जाके कश्मीर के साथ फिर से यूनाइट होने की बात करेंगे। तो ये सारे खदशात हैं। ये जाके आप उनसे ज़रूर ये सवाल पूछिए कि देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो एपेक्स बॉडी हो, केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो। हम चाहते हैं कि दोनों जो है जितने भी हमारे आम लोग हैं, हमारे नागरिक हैं, उनको एक क्रिस्टल क्लियर, आप जब तक उनके पास एक विजन नहीं रखेंगे तब तक कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, तो कारगिल में आपका ये कहना है कि कारगिल में समाज के कुछ तबके आज ये गुपकर अलायंस का समर्थन कर रहे हैं, तो ये इनका जो कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A और स्टेटहुड को रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, हम इसका भरपूर कड़ी अल्फाज से हम इसका मज़म्मत करते हैं। हम कभी भी 370 और 35A के हम फेवर में नहीं थे, न आज है, न कल थे और न कभी होंगे। देखिए, ये जो चीज़ था 370 और 35A के जो फेवर में आज जो लोग बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं, उसके ही अकड़ में इन्होंने बहुत सारे हमारे अवाम के जज्बात और एहसासात के साथ इन्होंने खेला था और उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही इस चीज़ को पकड़ के रखा था।
आज उनके कुर्सी जब निकल गया, उनसे जो छीन गया, तो आज वो तड़प रहा है। वो खाली अपनी कुर्सी की मफाद के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है, मैं पूरी आपको मैं ये ज़रूर एश्योर कर सकता हूँ, हमारे करगिल के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है। इनके जो पॉलिसीज़ है इनमें आप फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि आवाम जो है आज शऊर है। वो लोग आज बिल्कुल जानकार रखते हैं किससे हमें फ़ायदा मिल रहा है, कि आज तक हमें अंधेरे में किसने रखा था। ये सारा जो पता है आवाम को आज बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है, पता चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, करगिल की आवाम हो चाहे लेह की आवाम हो, ये सब को मालूम हो रहा है कि आज तक जो जितने डेवलपमेंटल हमारे यहाँ प्रोसेस था वो किस लिए रुका हुआ था, कहाँ पे रुका हुआ था। आज जो जिसने फाइनेंशियल पैकेज हमें मिल रहा है, आप ख़ुद देख लीजिए। एलएचडीसी को करगिल, चाहे वो लेह हो चाहे वो करगिल के एलएचडीसी हो, इनको कितने फाइनेंशियल पैकेजेस आ रहे हैं। हमारे कितने हमारे दिनार जो पेंडिंग लॉन्ग डिमांड्स थे उनको कितनी तेज़ी के साथ उनके ऊपर काम कर रहा है। तो करगिल के आवाम को मैं यही कहना चाहता हूँ, आज उनका जो 70 साल दीराना एक मांग था जोजिला टनल, वो आज देखिए उसके ऊपर काम चल रहा है। ये जो चीज़ है एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। आज तक कोई ये बिल्कुल यकीन नहीं कर सकता था। आज जो बोलते हैं हमें 370 और 35 रेस्टोरेशन कश्मीर के साथ जाके हमें फिर से जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में बात करता है, उनसे आप जाके आज तक 70 साल से आपने हमारे दीराना मांग क्यों पूरा नहीं किया। जब वो एमएलए की कुर्सी पे था, जब वो एमपी की कुर्सी पे था, तो उस वक़्त उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया। ये सवाल जो है वो उनको आवाम उनको ज़रूर ये सवाल पूछेंगे। तो लिहाजा इस तरह के आप उलझन में रख के इनको लोगों को ये मजहबी आप जज्बातों में ला के फलां दूसरे टेक्टिक्स आप यूज़ करेंगे तो इससे काम बनने वाला नहीं है। आज लोग जो है बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि आज वो बिल्कुल अवेयर है हर चीज़ के साथ, और ख़ासकर नौजवान जो हमारे यूथ्स हैं, चाहे वो करगिल के हो, चाहे लेह के हो, चाहे हमारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, आज बिल्कुल वो देख रहा है किस तेज़ी के साथ हमारे करगिल खत्ते लद्दाख के आवाम के लिए बिल्कुल तरक्की जो है आगे बढ़ रहा है।